जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। दर्श देते रहो दुख टल जाएंगे। दर्श देते रहो दुख टल जाएंगे। आप घट घट के वासी हैं मेरे पिता। 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 दीजिए घट में दर्शन तो तर जाएंगे। दीजिए घट में दर्शन तो तर जाएंगे। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। युग अनेकों से कहते चले आ रहे। 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 जिनका आदेश पालन ना कर पा रहे। जिनका आदेश पालन ना कर पा रहे। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। एक मेहर की नजर अब जरा कीजिए। 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 वरना प्यासे तड़प प्यासे मर जाएंगे। वरना प्यासे तड़प प्यासे मर जाएंगे। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। जय गुरुदेव मेरे हैं समर्थ पिता। 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 अरे तुम बिन ये लाखों किधर जाएंगे। अरे तुम बिन ये लाखों किधर जाएंगे। अरे तुम बिन करोड़ों किधर जाएंगे। अरे तुम बिन करोड़ों किधर जाएंगे।
बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। तरस देते रहो दुख टल जाएंगे। दर्श देते रहो दुख टल जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, गुरु कहते हैं कि लिखो ABCD, ये सब लिखो, आ का खा 1 2 गिनती लिखो। तो गुरु बताते हैं तो समझो कि हाथ में हरकत आती है कान से जब सुनता है। आप ये समझो कि जब गुरु कहते हैं कि पढ़ो पहाड़ा, गिनो गिनती 1 2 3 4 5 गिनवाते हैं, खुद पहाड़ा 2 दूनी 4 6 जब गिनवाते हैं, तब आप ये समझो कि बच्चे के अंदर हरकत आती है। ऐसे ही आप ये समझो कि अंदर में यानी जब गुरु की दया हो जाती है, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनकी दया जब हो जाती है, तब उन्हीं शब्दों में यानी समझो कि दबाव बन जाता है, उन्हीं शब्दों में ताकत आ जाती है। वो आपको दृष्टांत सुनाया गया यानी कि एक महात्मा के पास राजा पहुंचा, कहा महाराज आपका बड़ा नाम सुना है और आप हमको कुछ उपदेश कर दो, कुछ हमको बता दो, कुछ पूजा पाठ हम करें कि जिससे हमारा लोक और परलोक बन जाए। महात्मा जी सत्संग करने जा रहे थे, उनका कार्यक्रम बना हुआ था। बोले भाई मिलो गरुण मार्ग महमूह, कौन बात समझाओ। तो कहा गया ना कि तुम तो हमको रास्ता चलते मिले, अब इतना जल्दी और क्या तुमको समझा सकते हैं राजा। क्योंकि जो राजा होते थे विद्वान होते थे, तो जो पढ़े लिखे होते हैं वो उनकी बुद्धि दुनिया की तरफ, तर्क वितर्क की तरफ ज़्यादा जाती है। जो अपने को ज़्यादा काबिल समझते हैं, आप ये समझो वही धोखा खाते हैं, वही अपना समय बर्बाद करते हैं। और जो गुरु पर विश्वास कर लेते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं, उनको कुछ अंदर की दौलत हासिल हो जाती है। तो महात्मा ने सोचा राजा ये किताबी कीड़ा है, किताबी ज्ञान इसको है, किताबों में ये उलझा हुआ है। और किताबों को कौन लिखता है, थोड़ा भी जानकार हो जाता है किताब लिख देता है। क्यों? क्योंकि उसमें आमदनी होने लगती है। और तोड़ मड़ोड़ करके जो असली चीज़ है उसको लिख करके कोई छेपक तैयार करता है, तो कोई कुछ नाम रख देता है कि जिससे हमारे रामायण की बिक्री बढ़ने लग जाए, हमारे गीता की बिक्री बढ़ने लग जाए। कुछ उसी में अंग्रेजी में, कुछ उर्दू में जोड़ देता है, उसकी असलियत ख़त्म कर देता है, तो आदमी उलझ जाता है। एक आदमी ने मेरे से ही कहा, बहुत पहले की बात है, गुरु महाराज जब मौजूद थे, कि मैंने किताबें खूब पढ़ी और शुरू से मैं किताब पढ़ने का आदी रहा। किताब मैंने खूब पढ़ी, लेकिन एक किताब में ये लिखा है, दूसरे में दूसरा लिखा है, उसी बात का उसमें खंडन हो जाता है। तब हमने कहा यह नहीं पढ़ा आपने? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होय, 2.5 आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित होय। तब उसने कहा यह 2.5 आखर क्या होता है? हमने कहा बस इसी की तो जानकारी करनी चाहिए आपको कि 2.5 अक्षर पढ़ने से विद्वता आती है, 2.5 अक्षर पढ़ देने से, जान जाने से, समझ जाने से ज्ञान हो जाता है। इस चीज़ को आपने सोचा नहीं, पढ़ा नहीं, सोचता रह गया। तो हमने कहा बिन गुरु हो न ज्ञान सुना है। हाँ, हमने कहा 24 शंकर सम होई, यानी गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। पढ़ा आपने? रामचरितमानस पढ़ा? बोला हाँ पढ़ा। तो हमने कहा इसको नहीं पढ़ा? कहा पढ़ा। हमने कहा गुरु किसको किया? कहा समझ ही नहीं आता है गुरु किसको बनाऊं, समझ नहीं आता है। तो हमने कहा कि किताबों को तुमने पढ़ा नहीं?
कि गुरु कैसा होना चाहिए। अगर रामायण आपने पढ़ा, रामचरितमानस आपने पढ़ा, तो आपने या तो ध्यान दे दिया और या तो आप भूल गए। तो हमने कहा, ये भी कहा, भाई आप उम्र में बड़े हो मुझसे, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, आप बुरा मत मानो मेरी बात का, आपने ध्यान नहीं दिया या तो आप भूल गए। श्री गुरु पद न कमड़ी गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, ये तुमने नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा। बोले पढ़ा। तो हमने कहा कि तब तो क्या पहचान है गुरु की, को समझ में आया? कहा हाँ समझ में आया। तो हमने कहा जब ऐसे गुरु मिलेंगे तब इस चीज का, शब्द का तो आपको ज्ञान होगा। अब अगर सीधे बता दिया गया होता विद्वान आदमी को तो उसके समझ में उतना ना आता, लेकिन तर्क पेश करके जब बात उसके सामने रखी गई तब उसके समझ में कुछ कुछ आने लगा। तो हमने कहा भाई आप ये समझो कि गुरु के महत्व को आपने समझा, सिर हिलाया, ऐसे सिर हिलाया। हमने कहा नहीं समझा। अगर समझ गए होते तो जोर से बोलते हाँ समझे। आपने सिर हिलाया, स्वीकृति दी, बात काटा नहीं। तो अब आप जाओ, गुर माथे पर रखिए। कबीर साहब की वाणी पढ़ी, बड़ा पढ़ा। तो हमने कहा कि तो गुर माथे पर रखिए, चलिए आज्ञा माए, कह कबीरता दास का, तीन लोक बनाए। तो कौन गुरु ऐसे हो सकते? कौन से गुरु की समझो कि महिमा की व्याख्या करते हुए कहा गया, धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र में मस्त करूं, गुण गुण लिखा न जाए। तो कौन से गुरु ऐसे हो सकते हैं? आपको तो खोजना चाहिए, परखना चाहिए, देखना चाहिए। तब उसने कहा भाई अब आप बताओ, उम्र में तो हमसे कम हो लेकिन जानकार आप ज़्यादा हो। तो हमने कहा क्यों जानकार ज़्यादा हैं ये बताओ आप, इसको सोचो। तो सोचता रहा, लेकिन दिमागी तो था ही। कहा आप महात्मा के पास रहते हो, संत के पास रहते हो, आश्रम पर रहते हो, आपको इसलिए इतनी जानकारी है। तो हमने कहा तो बस यही बात आपको समझ लेना चाहिए कि जब इधर आप समय दोगे, थोड़ा सा जानकारी करने की इच्छा रखोगे, सार तत्व को पकड़ोगे, तब आप थोथे में नहीं पड़ोगे, नहीं तो इसी में समय निकल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो विद्वान लोग होते हैं वो इतना जल्दी नहीं मान लेते हैं। तर्क वितर्क के लिए उनको समय चाहिए। बुद्धि की पहलवानी कहते हैं, जैसे शरीर की पहलवानी होती है, पछाड़ता है, पहलवान पहलवान को पटकता है, उठाता है, ऐसे बुद्धि की पहलवानी होती है। कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई तर्क पेश करता है, कोई उदाहरण देकर समझाता है, तो कोई कुछ करता है। आप लोग जो इसमें से पहले तो लोग रहते थे, अब तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले कुछ लोग जाते थे, क्या सुनने जाते थे? कीर्तन। कीर्तन में जवाबी कीर्तन होता है। एक आदमी ने सवाल किया कीर्तन में ही, कविता में ही, और दूसरे ने कविता बना करके ही जवाब दे दिया दूसरे ने। तो ऐसे ही समझो कि विद्वता उसमें अपनी अपनी प्रदर्शित करते हैं लोग। तो आप ये समझो कि राजा जो था, ऐसे जल्दी रास्ता चलते कोई बात बता दो तो मानने वाला तो था नहीं। तो महाराज जी ने कहा राजन देखो, हम जब लौट करके आएंगे तब आप आना, तब आपको समझाएंगे। क्योंकि सत्संग वचन जो होते हैं, सत्संग जो बराबर सुनता है उसको हर तरह का खुराक मिल जाता है, हर तरह का उसको समझो कि रास्ता मिल जाता है, जानकारी मिल जाती है। तो जब कहा जब तुम समझो जब बहुकाल कीन सत्संगा तब भयो मोह ब्रह्म भंगा, आप ये समझो बहुत समय तक सुनने के बाद तब ये मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये ढीले पड़ते हैं। तो कहा कि आपको सत्संग की ज़रूरत है, तो फिर आप आइए। बोला अब इतनी दूर हम चल के आए हैं, अब हमारा आना बहुत मुश्किल है, राजपाट का काम है, और हम महाराज कुछ न कुछ पूजा पाठ करते हैं, समय निकालते हैं, लेकिन हमको शांति नहीं मिल रही है, हमको सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो महाराज कुछ बता दो। बोले भाई चलते समय अब क्या बता दें,
अब हम तो बिल्कुल तैयार हैं, सामान रख गया है, और अभी उस समय पर घोड़े चलते थे। बोले अब घोड़े पर मैं सवार होने वाला हूँ, देखो वो सही यानी खड़ा हुआ है, देखो लगाम पकड़े हुए है, और ऐसे समय पर अब आप आए तो हम क्या करें। तो कहा कि कुछ बता दो महाराज, कुछ बता दो। तो कहा कि अच्छा जाओ राम राम जपना, राम राम जपना। राजा ने कहा राम राम जपते जपते तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई। फिर महाराज जी ने देखा, महात्मा जी ने तो कहा संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल, अंतर का हाल परख गए कि अभाव आ गया। ये जपने वाला नहीं है, आप ये समझो। कहा देखो राजन मेरी बात को सुनो, राम राम जपना, प्रेम से जपना, प्रेम से। तो इतना कहा करके चले गए। तो राजा ने कहा अरे तो राम राम तो रोज जपते हैं, प्रेम से ही जपते हैं, रोज जपते हैं तो इसका मतलब प्रेम है, तभी तो जपते हैं, आप ये समझो। तो कहा गया कि यह प्रेम कौन प्रेम है, चौथा प्रेम है। प्रेम का मतलब यह है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, शीश दे तो अनि समझो कि शीश देने पर भी अनि समझो कि प्रेम अगर मिल जाए उसका, किसका, अनि जिससे प्रेम किया जाता है तो काम बन जाए। तो कहते हो भाई हमको आपकी बड़ी याद आ रही थी, तब हम आज आपके यहाँ चल पड़े और आ गए। अरे बोले भाई याद तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन मैं क्या करूं, चलने फिरने में मजबूर। आप भाई अच्छा किया आ गए, बहुत अच्छा किया आप आ गए। तो प्रेम प्रेम को आकर्षित करता है, प्रेम प्रेम को खींचता है ना। तो कहा आप ये समझो कि राम राम सब कोई कहें, ठग ठाकुर और चोर, और बिना बिना प्रेम रीझे नहीं, स्वामी नंद किशोर। तो प्रेम उनको होता नहीं था, और प्रेम से जब उनको याद नहीं करते थे, आप ये समझो उनका ध्यान नहीं करते थे प्रभु का, तो प्रभु देखते नहीं थे उनकी तरफ, प्रभु देखते नहीं थे। आप ये समझो कि किसी को पुकारते रहो ऐसे बेमन से, तो वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। और तड़प के साथ पुकारोगे, प्रेम से पुकारोगे, तो प्रेम भरी आवाज़ को सुन करके वो उधर देख लेगा। चले गए महात्मा जी, चले गए। राजा कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले अच्छा राजा मैं आऊँगा, फिर तू नहीं आएगा तो लौटते समय तेरे यहाँ मैं ही आऊँगा, और फिर तुझको सब समझा दूँगा। तो कहा अच्छा महाराज जी चलो, आशा तो बनी। तो महाराज जी चले गए। तो महात्मा बड़े वादा के पक्के होते हैं बहुत, और कैसे वादा निभाते हैं यह भी मैं आज आपको बता दूं। दक्षिण भारत में एक डॉक्टर साहब हैं, तो गुरु महाराज उनके यहाँ लगातार कुछ समय तक रहे थे। तो जब चलने लगे थे तब वो रोए थे, गुरु महाराज हाथ छोड़ के जा रहे हो, इतना दिन रहा, बहुत रोए। बोले देखो डॉक्टर साहब मैं आपके यहाँ आऊँगा, फिर आऊँगा। इतना कहकर चले आए। और गुरु महाराज का शरीर, यानी गुरु महाराज ने शरीर त्याग दिया। उन्होंने सुना तो रोए बहुत, हमसे खुद बता रहे थे। मैं गया था उनके यहाँ गुरु महाराज के जाने के बाद, तो हमसे कहे मैं बहुत रोया। एक तो गुरु महाराज चले गए, असहाय हो गए, और दूसरा ये गुरु महाराज जो वादा करके गए थे कि यानी हम फिर आएंगे तुम्हारे यहाँ, अब कैसे आएंगे। तो हमको शंका हुई इस बात की, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। यानी संतों की बात गलत कैसे हो गई, गुरु महाराज की बात गलत कैसे हो। मन में उतार चढ़ाव होने लग गया कि गुरु महाराज या तो पूरे संत नहीं थे, या तो यानी समझो कि वो जब आएंगे नहीं तो उनका वादा कैसे पूरा होगा। तो बोले मैं रोता रहा और बड़ी रात तक सोचता रहा, अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, कैसे, सब यही सब सोचता रहा।
बोले नींद आई देर रात से। तो कहा मैंने सपना देखा कि गुरु महाराज आ गए अचानक और मैं चारपाई पर लेटा हूँ। तो मैंने गुरु महाराज को देखा सपने में। तो मैं झटक के उठा और गुरु महाराज हमारी चारपाई पर बैठ गए। तब बोले डॉक्टर साहब कि मैंने गुरु महाराज से सपने में कहा कि आपने मुझको पहले नहीं बताया, मैं तो आपके ये चद्दर भी नहीं बदल पाया, आप मेरे ही बिस्तर पर बैठ गए। तब गुरु महाराज ने कहा कि देखो डॉक्टर साहब, मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा था मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा और तुमको अभाव होने लग गया। जब तुम सोच विचार में पड़ गए तो मैंने सोचा कि तुम्हारी शंका निकाल दी जाए और देखो मैं तुम्हारे यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। तब ये बात उन्होंने खुद मेरे से बताया, कहा कि तब हमको ढांढस बन गया और तब हम समझ गए कि महापुरुष वादा के पक्के होते हैं और जो कह देते हैं तुरंत होने वाली बात तो नहीं भी रहे, लेकिन भविष्य में वो बात होती ही होती है। महात्मा वादा के पक्के होते हैं। तो जब लौटे महात्मा जी तो राजा के यहाँ गए। राजा खुश हो गया और उठ करके सिंहासन से आया, पैर छुआ गया, कहा महाराज जी बैठो, आदर सत्कार जो भी होता है बड़ों का इस तरह से अन्य वो करना चाहा। तो बोले देखो राजा, मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं जो पूछूं उसका तुम जवाब दो और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। तो बोले महाराज जी आप थके आए हो, बैठो कुछ पानी पत्ता पियो, उसके बाद तो सवाल जवाब होता ही रहेगा। बोले नहीं, समय कम है। जीवन में जो समय की कीमत राजन नहीं लगाता है वही पीछे रह जाता है। कल किसी ने देखा नहीं है, आप समझो कल कोई देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। रात को कोई सोता है तो सोचो प्रेमियों कि वो सुबह देखने के लिए यानी समझो कि गारंटी उसकी रहती है, नहीं रहती है। सोता तो इसी उम्मीद में है कि हम सुबह देखेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं रहती है। सुने होंगे कि रात को सोते सोते ही रात में ही ख़त्म हो गए। सुबह जब लोग उठे देखे कि सो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा देर हुआ जब नहीं उठ पाए, जगाए, बोले ये तो ख़त्म हो गए। तो आपको समझना चाहिए कि इसीलिए कहा गया काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत है, बहुत करोगे कब। तो ये जो अच्छा काम है इसको तुरंत करना चाहिए। जो बुरा मन में भावना आवे, बुरा काम करने की इच्छा हो तो उसको टाल देना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये मन स्थिर नहीं रहता है, चलता फिरता रहता है। कुछ आदमी सोचता है तुरंत उसके बाद मन बदल जाता है, उसको न कर देता है, उसको छोड़ देता है, उसको कर डालता है। तो समझो तुरंत करना चाहिए अच्छा काम। तो बोले देखो राजन, अच्छा काम है ये, पूछ लो। जब तक शंका नहीं जाएगी तब तक समझो कि बात नहीं बनती है, इसलिए यानी आपको मैं जो पूछूँ वो बताओ। राजन मैंने आपसे ये कहा था कि जाओ राम राम जपना। तब हाथ जोड़ा, कहा महाराज अब आप हुक्म करो तो मैं कुछ बोलूँ। आपको कोई चीज़ मैं बोलूँ बुरा लग जाए तो मेरे यहाँ आप आए हो, मेरे घर पर आए हो, अच्छा नहीं लगेगा। और महात्मा हो, आप सम्मानित हो, आपसे कुछ ऐसी बात यानी कहना भी उचित नहीं रहेगा। तो महाराज लेकिन शंका है, आपने कहा शंका का समाधान हो जाना चाहिए। तो शंका है महाराज कि राम राम तो हम बहुत जपते रहे, तो आपने भी वही राम राम बता दिया, तो फिर क्या वो राम राम में कुछ मिलेगा, क्या ताकत आएगी, क्या शक्ति, क्या कुछ पता चलेगा। इसलिए मैं तो महाराज उसी तरह से अपने रूटीन के हिसाब से जैसे था वैसे ही चलता रहा। तो कहा कि अच्छा तो राजन आप ये समझो कि मैं जो कहूँ उस बात को मानोगे। बोले कि हाँ मानूंगा। तो कहा अच्छा तो ठीक है, अभी जो देखते रहो और सुनते रहो और उसके बाद मैं आपसे कुछ कहूँगा। तो बोले ठीक है महाराज। तो वहीं सिपाही लोग खड़े थे, तो सिपाहियों से कहा
अरे हथकड़ी ले आओ और राजा को लगा दो। सिपाही खड़े, राजा का मुंह देख रहे हैं, महात्मा का मुंह देख रहे हैं। सिपाही हटे नहीं। अरे बोले सिपाहियों, एक की जगह दो तीन खड़े हो और सब पे सब सुन रहे हो। मैं कहता हूँ हथकड़ी ले आओ और राजा को लगा दो। कुछ नहीं, सिपाही खड़े हैं। और सिपाही जब खड़े हैं तो राजा भी मुंह देख रहा है, महात्मा का सिपाहियों का देख रहा है, खड़ा है। लेकिन राजा दिमागी था, भौतिक ज्ञान तो उसको था ही, भौतिक बुद्धि तो उसको थी। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो इसमें चाल हो और ये हथकड़ी मंगा करके और हमको अरेस्ट करके हमारी गद्दी पर बैठ जाएं, राज्य के मालिक बन जाएं, चाल न हो इसमें। तब राजा ने कहा सिपाहियों से, अरे सिपाहियों, क्या देखते हो, दौड़ करके जाओ और हथकड़ी लेकर के आओ और महात्मा जी को बांध दो, हथकड़ी लगा दो। और सिपाही दौड़ के गया और लाया, हथकड़ी लगा दिया महात्मा को। अब जब हथकड़ी लगी तब वहाँ से टट्टा टट्टा करके आते। राजा ने सोचा कि हथकड़ी लगने के बाद लोग दुखी होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, छोड़ने छुड़वाने के लिए कहते हैं, और हथकड़ी लगने के बाद तो फिर क्या होता है, सजा मिलती है, जेल जाना पड़ता है, मार पड़ती है। तो महात्मा इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या बात है भाई, महात्मा का मतलब क्या है? तो पढ़ा हुआ था, कहा कि महात्मा जो होते हैं, संत जो होते हैं, पूरे सदगुरु जो होते हैं, वो तो यानी प्रशंसा से, बड़ाई से न तो खुश होते हैं और न निंदा से दुखी होते हैं। हर परिस्थिति में एक रस रहने की कोशिश करते हैं। तो भाई आप ये समझो, लक्षण तो इनमें मिल रहे हैं महात्माओं, लेकिन आप ये समझो कि हंस क्यों रहे। तब कहा राजा ने कहा, आप महात्मा जी हंस क्यों रहे हो, क्या बात है? तो कहे हंस नहीं रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। महाराज सवाल का जवाब ये क्या है कि हथकड़ी लगाए और आप हंसो और उसमें सवाल का जवाब मिले? बोले यही तो बात है। देखो राजन, वही बात मैंने कहा कि जाओ हथकड़ी ले आओ सिपाहियों, राजा को लगा दो, तो एक नहीं गया। और उसी बात को आपने कहा कि हथकड़ी ले आओ, महात्मा को लगा दो, तो सिपाही दौड़ करके चला गया। तो उस बात में पावर थी, उस बात में शक्ति थी कि जिसकी वजह से अन्य समझो कि उसने आदेश का पालन किया और मेरे आदेश का पालन नहीं किया, क्योंकि आप राजा हो और आप उनको रखे हुए हो, आप उनको खिलाते हो, तनख्वाह देते हो, ध्यान रखते हो उनका, आपका वो ध्यान रखते हैं। एक दूसरे का लेना देना दूसरे तरीके से हो रहा है, शरीर से वो आपकी सेवा करते हैं, धन से आप उनके कर्जदार हो, उनकी सेवा करते हो, लेना देना आप अदा कर रहे हो, आप इस संसार में दुनिया में रह करके। तो आपकी बातों में पावर है, आपकी बातों में शक्ति आई। ऐसे ही आपने राजा जाना नहीं, पढ़ा नहीं, किताबी ज्ञान तो आपको ज़्यादा होगा, किताबी यानी समझो कि यानी आपको जानकारी ज़्यादा हुई होगी, पढ़े होगे आप। तो लिखा है ये कि नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना, बगैर संतों के नाम की पहचान हो नहीं पाती है। तो प्रेमियों, नाम तो आपको मिल गया, गुरु महाराज जैसे संत मिल गए, नाम आपको मिल गया, लेकिन नाम की पहचान आपने नहीं की, न गुरु को आपने पहचाना। आप ये समझो कि ऐसे कहने को तो हम नामदानी हैं, कहने को नामदानी हैं, लेकिन मानते कितना गुरु को, याद कितना 24 घंटे में गुरु को करते हो, गुरु के वचनों को कितना याद रखते हो, ये तो आप अपने को ही देखो। और जब आप गुरु को नहीं याद करोगे, जब आप गुरु से प्रेम नहीं करोगे, तो आप अंदर में अपने वाणी में, अपने शरीर में ताकत लाने के लिए कैसे सक्षम होगे, कैसे उस काबिल बनोगे। इसलिए सबसे प्रथम सीढ़ी तो उस प्रभु के प्राप्ति की, यानी समझो ज्ञान अर्जित करने की, यानी यही है कि गुरु से किया जाए प्रेम।
गुरु की प्रीति कर पहले, बिना इसके नहीं छूटना कहा गया। तो गुरु से प्रेम होना चाहिए, और जब प्रेम जिससे हो जाता है, रट उसी की लग जाती है, ध्यान उसी का आता है, मन उसी तरफ बराबर जाता है, काम कुछ भी करता रहे लेकिन ध्यान उसी तरफ रहता है कि जिससे प्रेम हो जाता है। रास्ता चलता रहता है आदमी, लेकिन याद उसकी आती है, जहाँ उसको जाना है तो वो लक्ष्य में आ जाता है। जैसे मोटे तौर से आप समझो कि ट्रेन आपको पकड़ना है और रास्ते में आप जा रहे हो, धूप बहुत तेज है या ठंडी बहुत ज़्यादा है या मान लो बरसात ही हो रही, तो उसका अनुभव उसको होता है? नहीं होता है। रास्ता चलते हो, पता नहीं चलता है, और आप दौड़ करके जाते हो, ट्रेन पकड़ लेते हो, बस छूट न जाए टाइम से जाती है, बस स्टैंड पहुंच जाते हो। ऐसे ही गृहस्थी का काम भी होता रहता है, और मालिक भी मन मालिक में लगा रहता है, यार उनकी ही आती रहती है। उसमें कभी कभी अनिल समझो कि प्रेम में, अनिल समझो कि अनिल जो सिस्टम से काम होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, न चाहते हुए भी नहीं हो पाता है ऐसा। लेकिन बिगड़ता नहीं है, बिगड़ता नहीं है। जैसे देखो, रोटी बना के आप बच्चियों देती हो और कहते हो, कह देती हो कि आज ठीक से नहीं बन पाया, लेकिन प्रेम से जब बनाती हो और खिला देती हो, नहीं नहीं ठीक है, अरे यार थोड़ा सा आनी समझो कि रोटी करी हो गई, नरम रह गई, यार थोड़ा सा ये सब्जी में ऐसा हो गया। लेकिन जब प्रेम से बनाती खिलाती हो तो खाने वाला खुश हो जाता है, तो मन आपका भर जाता है। देखो, प्रेम से हमेशा बना के खिलाना ये भी एक कला है। हमको अभी खबर मिली है कि हम लोग प्रचार करेंगे शाकाहारी का, टोली निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे, हम धर्म यात्रा निकालेंगे जीवों के कल्याण का। तो हमको बहुत अच्छा लगा, तो आप निकालो। देखो, पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा को कोई न कोई काम बताया जाता है प्रेमियों को, नए लोग हो समझो आप। तो अभी बताया गया था कि शाकाहारी का प्रचार जोर शोर से करो, तो आप उसको कर रहे हो, योजना बनाए हो, और आप ये सोच रहे हो कि हम मध्य प्रदेश की राजधानी में उसका समापन करेंगे पूर्णिमा को, और जिसमें आपने हमको भी निमंत्रण दिया है, तो मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। और गुरु महाराज की दया मौज रही, स्वास्थ्य सही रहा, तो मैं भी आपके शाकाहारी नशा मुक्त इस अभियान में समापन समारोह में मैं भी उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसे ही सब लोगों को योजना बना लेनी चाहिए। तो योजना आप लोग बनाइए और शाकाहार का और नशे मुक्त का प्रचार करिए। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव।